हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से। हिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 1, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। राशिदास क्वेश्चन। राशिदा क्या क्वेश्चन करती है? राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है और सडनली क्या होता है, उसकी आंखें जो है एक हेडलाइन पे जाती है। उस हेडलाइन में क्या लिखा रहता है? 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनी वन नो वॉट हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। उसे किस बात पे आश्चर्य होता है? उसे इस बात पे आश्चर्य होता है कि कोई 100 साल पहले की बात कैसे जान सकता है कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट वॉट हैपन। Yesterday, you could listen to radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. देखिए बेटा, कल आपने रेडियो सुना, कल आपने टीवी देखा, या कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक है, इवन आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, आपने रेडियो पे कौन कौन से गाने सुने और आपने टीवी में क्या देखा, ये सब आपको याद होगा। लेकिन अगर लास्ट ईयर में पूछूँ आपने इसी दिन क्या किया था, क्या आपको याद है? चलो, किसी का बर्थडे वगैरह होगा तो उसको याद भी रहेगा कि उसने सुबह से शाम तक क्या करा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं आज से 1,000 साल पहले क्या हुआ, ठीक है, या 100 साल पहले ही क्या हुआ, तो आप बोलोगे 100 साल पहले तो अपन थे ही नहीं, इवन कोई भी नहीं था जो अभी है। ओके, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आज से 100 साल पहले या 1,000 साल पहले क्या हुआ? लेकिन पता लगाया गया है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 सब में हिस्ट्री आप पढ़ोगे। ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग लाते कहाँ से हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। और कौन उन इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है, कैसे रिसर्चेज होती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में, सॉरी, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में क्या पता चला। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। तो देखो बेटा, ढूंढने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, हम कुछ भी पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, और अगर डिटेल में जाना चाहो तो जो हंटर्स हुआ करते थे उस टाइम के, वो कैसे हुआ करते थे। जो हर्डर्स हुआ करते थे, हर्डर मतलब जो चरवाहे रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हुआ करते थे उस टाइम के। फार्मर्स, रूलर्स कैसे हुआ करते थे। मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, उस टाइम के व्यापारी कैसे हुआ करते थे, व्यापार कैसा होता था। प्रीस्ट मतलब पुजारी, उस टाइम के पुजारी जो पूजा करते हैं मंदिरों में, वो कैसे हुआ करते थे। क्राफ्ट पर्सन कैसे हुआ करते थे, आर्टिस्ट लोग हैं, म्यूजिशियन हैं, साइंटिस्ट, ये सब कैसे हुआ करते थे और कैसे क्या होता था। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड। और अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ना आए तो आपको इस चीज़ में ज़रूर इंटरेस्ट आएगा ये जानने में कि उस टाइम के बच्चे क्या गेम खेलते थे, उस टाइम के बच्चे किस तरह की स्टोरी सुनते थे। ठीक है, किस तरह के गाने वो लोग सुनते थे। वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग रहते कहाँ थे, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे एक मैप दे रखा है, इसमें आपको रिवर नर्मदा ढूंढनी है। तो चलिए ढूंढिए। ये रही आपकी रिवर नर्मदा। ठीक है, देख लिया आपने, सेंट्रल इंडिया में आ रही है। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब देखो बेटा, उस टाइम में मतलब अभी डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, आज से 200 साल पहले की भी बात करो या 500 साल पहले की, तो जितना डेवलपमेंट आज था उतना तो पहले नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तो हज़ारों साल पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम में ऐसे पानी के पाइप वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम में जो लोग हुआ करते थे उनकी लाइफ का बस एक ही मकसद रहता था। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बस अपने पानी का अरेंजमेंट करना है, उन्हें खाने का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि जीने के लिए यही ज़रूरी है। तो लोग क्या करते थे, लोग अब पानी तो भैया, पानी के बिना अपन 2 घंटे भी नहीं रह सकते। अगर मैं 10 दिन बिना पानी के रख दूँ आपको तो आप मर जाओगे। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि वो रिवर के बैंक्स पे, रिवर के किनारे पे ही जाके बस जाया करते थे, क्योंकि पानी तो हर वक्त चाहिए। ओके, तो वो लोग रिवर के बैंक्स पे जाकर ही बसते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। अब कुछ पुराने लोग जो वहाँ रहते थे, अब पानी के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बस लोगों का यही काम रहता था कि कैसे अपना पानी इकट्ठा करें, कहाँ से लाएं, कहाँ से अपना खाना
इकट्ठा करे, ठीक है। तो जो लोग चीज़ खाने की चीज़ या कोई भी चीज़ इकट्ठा करता है उसको गैदरर बोलते हैं। तो उस टाइम के लोग इस चीज़ में स्किल्ड थे, ठीक है। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। गैदरर उन लोगों को बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा भी है, जो फूड गैदर करते हैं। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। अब होता क्या था बेटा, मैं जिस एरिया में रहती हूँ मुझे उसका तो नॉलेज है, ठीक है। मान लो रिवर है तो पास में फर्टाइल सॉइल है, तो पास में हो सकता है जंगल भी होगा उस टाइम में, ठीक है। तो वो लोग, उनको पता, मतलब जो उस एरिया में काफ़ी टाइम रह लिया उसे तो पता रहेगा ना कि हाँ ये वाला पेड़ जो है इसके फ्रूट्स अपन खा सकते हैं, इसके अपन रूट्स खा सकते हैं, इसके अपन लीव्स खा सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग जिन्हें ये सब पता है वो क्या कहलाएंगे, स्किल्ड गैदरर्स। ओके। तो देखो बेटा, ये हिस्ट्री है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि ऐसा होता था कि नहीं होता था, ठीक है। जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और इसी तरीके से क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ करता होगा, ऐसा वो लोग करते होंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं अगर इस एरिया में काफ़ी लंबे समय से रह रही हूँ तो मुझे इस एरिया के प्लांट्स के बारे में पूरा पता चल गया होगा। अब मान लो कोई नया इंसान आके वहाँ बसता है, ठीक है। अब उसे तो नॉलेज नहीं है ना, हर जगह पेड़ पौधे भी अलग अलग होते हैं। तो वो क्या करेगा, मतलब ऐसा हुआ करता होगा कि वो जो एक पर्सन है या दो चार पर्सन है जो वहाँ रहते थे, वो क्या होगा, इस चीज़ में स्किल्ड हो गए, तो वो लोग चीज़ें इकट्ठे करके लाते होंगे, ठीक है। और फिर वो जो एक्सचेंज सिस्टम रहता है, अब उस टाइम में पैसे तो हुआ नहीं करते थे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, चलो तुम मेरे फ्रूट्स ले लो, तुम हंटिंग में अच्छे हो तो चलो वो हंटिंग करके लाएगा तो मैं क्या करूँगी, उससे जो एनिमल है वो ले लूँगी खाने के लिए। तो इस प्रकार से एक्सचेंज सिस्टम वगैरह हुआ करता होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो स्किल्ड गैदरर्स हैं, इन्हें पता है कि उनके प्लांट्स जो हैं, उनके आसपास जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं, कौन से जंगली हैं, कौन से खाने लायक है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसकी रूट्स फ्रूट्स और बाकी की चीज़ें क्या करते इकट्ठे कर लेते थे खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, जैसा कि मैंने बताया वो एनिमल्स को भी हंट कर लेते थे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो अभी आप बच्चे 6th में आए हो, मैं आपको मैप बता देती हूँ। देखो बेटा, ये हमारा होता है नॉर्थ, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, ओके। और ये हमारा होता है ईस्ट और इस तरफ में हो जाएगा वेस्ट। तो अभी हमसे इन दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अब हम मैप में आते हैं। मैप में सुलेमान एरिया का, सुलेमान कहाँ है, ये रहा सुलेमान, और इसी के पास में ये रहा किरथार। इस एरिया की बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है वो इस एरिया के बारे में, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर अगो आर लोकेटेड हियर। ये जो एरिया है इसकी बात इसने इसलिए की है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे मैन और वुमेन ने सबसे पहले जो बार्ले है, वीट है, वो यहाँ पे उगाया था, और ये बात है करीबन 8,000 साल पहले के। Okay, now people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। और उस टाइम के लोग जो है वो लोग भी क्या करते थे, एनिमल्स को पालने लग गए थे। देखिए अब ये लोग हंटिंग करते हो, ये सब पता कैसे चलता है कि कौन से एनिमल को पालना है कौन से को नहीं पालना है, तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। वो लोग वहाँ रहते होंगे, ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा हुआ हो। तो क्या हुआ होगा कि उन्होंने देखा होगा ये तो शेर है, ये टाइगर है, तो वो अपने ऊपर हमला बोल रहा है, तो मतलब इससे अपने को दूर रहना है। लेकिन जो काऊ है, गॉट है, ये कभी आपके ऊपर बेवजह हमला नहीं करेगी। आप इन पे ऊपर हमला करोगे तो ज़रूर वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करे। तो उनने देखा कि ये एनिमल्स अच्छे हैं और फिर इनसे दूध वगैरह और दूसरी जो प्रोडक्ट्स है वो हमको मिलते हैं, तो उनने क्या करा, उनको पालना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उस टाइम में ही लोगों ने रियरिंग करना शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ बेटा, देखो पानी का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे पहले 2-4 लोग आए, फिर और लोग घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए, फिर और लोग पहुँच गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ जाके बस गए, और ऐसे बहुत सारे लोग जब वहाँ जाके बस गए तो वो बन गया एक विलेज, ठीक है। तो क्या लिखा है, एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब आगे देखिए क्या ढूंढने का बोल रहा है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ डायरेक्शन होगा हमारा इधर और ईस्ट डायरेक्शन होगा हमारा इधर। तो ये देखिए ये रहा नॉर्थ ईस्ट में आपका गारो हिल्स, और उसके बाद में सेंट्रल इंडिया में आपका विंध्यास है। तो सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है बीच वाला हिस्सा, तो ये रही आपकी विंध्यास, ओके, जस्ट नर्मदा रिवर के ऊपर, यहाँ की बात कर रहा है अब वो।
दीज वर सम ऑफ द एरियाज़ वेयर, ये वो एरिया हैं जहाँ पे सबसे मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। मतलब एक तो हमने नर्मदा रिवर के वहाँ देख लिया था, ओके। क्यों? क्योंकि वो अब नर्मदा रिवर के वहीं क्या है, विंध्यास है, ठीक है। तो रिवर के पास में तो आराम से खेती वगैरह की जा सकती है। और दूसरा अभी जो हमने देखा वो था, और अब तीसरी जो है ये वाली हिल्स आ गई है, गारो हिल्स और वन विंध्यास। तो यहाँ ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये आपका विंध्यास है, तो विंध्यास का नॉर्थ मतलब ये वाला एरिया, ये वो एरिया है जहाँ सबसे पहले राइस उगाया गया था। ओके, ये सब चीज़ें अब याद रखना, मैम आपसे पूछ सकती है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब चलिए हम रिवर इंडस ढूंढते हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज ढूंढते हैं। तो देखिए, ये रही आपकी इंडस रिवर, ठीक है, और ये रही इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज में आपको बता दूं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी रिवर्स होती है, ठीक है, जो एक जगह पे जाके मिलके, ये देखिए सब एक जगह पे जाके मिलके और एक ये बड़ी सी रिवर बना रहे हैं। और ये फिर रिवर कहाँ जा रही है, एट द एंड अरेबियन सी में जाके मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी भी रिवर्स रहती है, जैसे मान लीजिए अपनी नर्मदा रिवर है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका ओरिजिन यहाँ से है कि यहाँ से है। तो जितनी भी रिवर्स रहती है बेटा, वो क्या होता है, वो सारी की सारी कहीं से भी स्टार्ट हुई है, वो सब जाके सी में मिल जाती है। देखो अब नर्मदा रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाके मिल गई, ओके। वैसे ही हमारी जो इंडस रिवर है वो भी कहाँ चली गई, अरेबियन सी में जाके मिल गई। तो फिलहाल अभी हम काय की बात कर रहे हैं, इस पूरी एरिया की, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी रिवर्स होती है दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो सब आगे जाके मिलती है और एक बड़ी रिवर बनाती है, ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। अब देखो सिटीज़ भी बन गई थी उस टाइम पे, और ये बात है 4500 साल पहले की, 4700 ईयर्स पहले की। तो उस टाइम में क्या हुआ होगा, जैसे मैंने अभी आपको जो एरिया बताया इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए ये एरिया कितना पास पास है। मतलब देखो सारी ट्रिब्यूटरीज कितनी पास पास हैं। तो इसे बहुत सारे लोग आके रिवर के बैंक पे बसे होंगे, ठीक है, आते गए होंगे आते गए होंगे, और जब बहुत सारे लोग हो गए होंगे तो उसको क्या बोल दिया कि वो एक सिटी है, ओके। आज भी जो बाइफर्केशन है हमारे टाउन्स का, सिटीज़ का, मेट्रो सिटीज़ का, वो इसी बेसिस पे है। मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, जो छोटी सिटीज़ है उसमें थोड़ी कम आबादी रहती है, और जो विलेज है उसमें और ज़्यादा कम आबादी रहती है। तो इस प्रकार से हम मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे नाम देते हैं विलेज और सिटी को, कि ये विलेज है या ये सिटी है, ओके। तो उस टाइम पे 4500 साल पहले इन रिवर्स के बैंक पे क्या हुआ होगा, जो पुरानी सिटीज़ थी वो डेवलप हुई होगी। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of river गंगा and its tributaries and along the sea coast। अब देखिए हम गंगा पहले देख लेते हैं, गंगा कहाँ है, ये तो रही हमारी इंडस। उसके बाद में गंगा कहाँ है, ये रही गंगा रिवर, ओके। और ये गंगा रिवर और ये इसकी सब, ये क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो वो क्या बोल रहा है कि इंडस यहाँ पे इस जगह पे तो लोग आके बसे ही थे, बाद में मतलब ये 4500 साल पहले की बात है, ठीक है। और गंगा रिवर का वो क्या बोल रहा है, 2500 साल पहले। इस एरिया में 2500 साल पहले लोग आके बस गए, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे। और ये जो सी कोस्ट है, मतलब ये जो सी में जाके मिल रही है, यहाँ पे भी सब जगह क्या हुआ, लोग आके बस गए। अब क्या हुआ बेटा, उसके बाद में लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। अभी हमने गंगा रिवर देखी थी, अब मैं आपको उसकी ट्रिब्यूटरी दिखाती हूँ, सन। तो मैंने आपको जैसे बताया था इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना ये रही, चंबल ये रही, और ये रही हमारी सन। तो अभी वो गंगा रिवर की बात कर रहा है और सन की बात कर रहा है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Gangas was known as Magधा। अब देखो बेटा, गंगा जो रिवर थी उसका साउथ क्या हो जाएगा, मतलब उसके नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो गंगा के जस्ट नीचे क्या आता था, उस एरिया का नाम था मगधा, ओके। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब जो मगधा है वो मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आज के टाइम में वो हमारे लिए बिहार है, ठीक है। तो उस टाइम में उस प्लेस का नाम मगधा था। मैंने एक मैप आप लोगों के लिए डाउनलोड करा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा मगधा, ओके। तो ये पूरा एरिया बिहार में आता है।
इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। अब उस टाइम में जो वहाँ पे जो मगधा जो भी था प्लेस, ओके, वहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम सेटअप कर लिया था। किंगडम्स आर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब ये लोग क्या करते हैं, जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, मतलब जहाँ किंगडम बन जाता है इनका, उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग उसको भी अपने कब्जे के अंदर लाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से ये अपना किंगडम फैलाते जाते हैं। तो उस टाइम में उन्होंने जो बड़ा सारा किंगडम मगधा में सेटअप किया था, उसके बाद उन्होंने उसको काफ़ी सारी कंट्री के काफ़ी सारी पार्ट्स को अपने अंडर में ले लिया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अनादर। अब देखो बेटा, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि रिवर का किनारा देखा, तो वहाँ पे पहले शुरू में 2-4 लोग आके बसे, फिर और लोग आके वहाँ बसने लग जाते हैं। तो वो जो और लोग हैं वो वहाँ आते क्यों हैं, रीज़न क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स। और एक चीज़ और मैं आपकी ध्यान में लाना चाहूँगी, यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसे अभी मैं बाद में समझाऊंगी, इसे अब अपने दिमाग में रखना। The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible। अब देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अभी तो हमें थोड़ी सी दूर जाना है तो हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ करता था। सो हाउ पीपल ट्रैवल, ठीक है, तो उस टाइम के लोग मतलब काफ़ी हिम्मत वाले होते थे। अगर उनको एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाना है ना, तो वो पैदल जाते थे, ओके। या एनिमल्स वगैरह थे, उसकी सवारी कर लेंगे, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते कि उस टाइम में उनको पता था या नहीं कि एनिमल्स की सवारी कर सकते हैं या नहीं। बाकी हिमालयाज़, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज, सबको ये लोग पार करके जहाँ इन्हें जाना ये पहुँच जाते थे, ठीक है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो क्या होता था, जो मैन और वुमेन है उस टाइम में, ऐसा तो है नहीं भैया पढ़ाई करने दूसरी सिटी में जाना है, क्या कारण रहा होगा दूसरी सिटी में जाने का, ठीक है। इनका मेन बस उद्देश्य जीवन का यही रहता था कि हमें अपना जीवन काटना है या बिताना है, और उसके लिए हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये जगह जगह भटकते रहते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ओके, मतलब जीवन को अपने चलाने के लिए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था ये लोग क्योंकि पानी की दिक्कत ना आए तो ये लोग नदी के किनारे रहा करते थे। अब भैया नदी है, ठीक है, ज़्यादा पानी आ गया तो बाढ़ भी आ जाएगी, हो सकता है 4-5 साल पानी नहीं गिरा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ओके। या कोई ऐसी जगह है जहाँ खूब अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ओके, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स कहलाते हैं। तो अब हर साल अगर बाढ़ आ जाती है, हर साल अगर सूखा पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। अब अगर बाढ़ आ रही तो जीवन को बचाने के लिए वहाँ से जाना पड़ेगा, और अगर सूखा पड़ रहा है तो पानी के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इस कारण से ऐसे कुछ कारण, या मान लो जंगली जानवर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उस एरिया के, तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ से सामान वगैरह बांधेंगे और दूसरी जगह फिर निकल जाएंगे, ओके। जो उनको जगह फिर अच्छी लगेगी वहाँ जाके वो रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मी। और किस कारण से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मान लो जैसे भी अपन ने पढ़ा उस टाइम किंगडम होते थे, राजा ने बोल दिया कि मुझे पास में जो शहर है वहाँ पे कब्जा करना है। तो वो क्या करेगा, उसकी जो आर्मी है, आर्मी में जो मैन है उनको बोलेगा जाओ वहाँ पे जाके कब्जा करो। वो लोग मैन जो है वहाँ जाके कब्जा करेंगे, और मान लो उन्हें कब्जा कर भी दिया। अब राजा ने बोल दिया अब आप लोग वापस मत आइए, आप लोग एक काम कीजिए, वहीं रहिए और उस एरिया की सुरक्षा कीजिए ताकि कोई उस एरिया को अपने से छीन ना सके। तो क्या हुआ, वो जो मैन थे वो वहीं रहने लग गए, वो वहीं बस गए, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, प्लेस चेंज हुआ। और क्या कारण हो सकता है, कॉन्कॉरिंग अदर लैंड्स। वही कॉन्कॉर, ये बता चुकी हूँ मैं कि कब्जा करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। उसके बाद में बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कारावन। अब मर्चेंट मतलब होता है बेटा व्यापारी। तो जो मर्चेंट्स हैं उस टाइम में, अब मान लो कोई एक ही रिवर है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़े से लोग रहेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको सामान अपना बेचना है, ठीक है। तो मतलब बेचना तो क्या, वो लोग एक्सचेंज सिस्टम कुछ रहता होगा उस टाइम में, ओके। तो उन लोगों को अगर अपना सामान बेचना है तो वो लोग क्या करते थे, कारावन से जाते थे। कारावन क्या होती है, एक बड़ी सारी कार्ट रहती है, मतलब पीछे बहुत बड़ी सारी कार्ट रहती है, उसमें वो सारा अपना वैल्यूएबल सामान भी रख सकते हो। वो कार्ट इतनी बड़ी रहती है कि वो आप उसमें आराम से सो भी सकते हो। तो वो उस ऐसी मतलब ऐसे व्हीकल को अपन कारावान बोलते। तो उसमें वो लोग ट्रैवल करते थे, जगह जगह जाते थे, ओके, और अपने वैल्यूएबल्स गुड्स को बेचते थे, ओके। और शिप्स वगैरह भी हुआ करती थी उस टाइम में, लिखा है। अगर उनको मान लो सिटीज़ टू सिटी नहीं जाना है, कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो वो शिप की मदद से जाएंगे। नाउ ऑल्सो रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन। उस टाइम में बेटा कोई भी समाज इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे आपको अगर न पता हो तो मैं बताना चाहूँ, जिस
जैसे जो हमारे जीसस क्रिस्ट थे, ठीक है, उनके 11 चेले थे। तो उनने क्या करा था, उनके जो 11 चेले थे उनको बोल दिया था कि जाओ तुम दुनिया के अलग अलग कोनों में जाओ और हमारे धर्म का प्रचार करो, लोगों को बताओ क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो 11 चेले थे, मान लीजिए जीसस क्रिस्ट है, तो उनके वो जो 11 चेले थे वो अलग अलग दिशाओं में गए, ठीक है। वहाँ जाके जैसे मान लो चलते जा रहे हैं, उनका काम क्या है, ट्रैवल करना, बस वो चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। यहाँ पे उनको कुछ लोग मिले, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, उनसे उनको उपदेश देने लग जाते हैं, उनको सिखाते हैं कि देखो मैं क्रिश्चियनिटी का हूँ। कोई पूछता है कुछ भी, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कंटिन्यूस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे थक के। वहाँ रुके, मान लो वहाँ के लोगों ने पूछा उनसे कि आप कौन हो क्या हो, तो वो अपना पूरा बताते कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ये हूँ, ऐसा होता है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पूरा उन्होंने प्रचार करा। वहाँ के अब कुछ लोग हैं, उनको क्रिश्चियनिटी पसंद आई, तो ये जो लोग हैं इनने क्या करा, अपना धर्म चेंज कर लिया, ये क्रिश्चियनिटी को मानने लग गए, ओके। फिर और आगे फिर ये लोगों ने और लोगों को बताया क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड हुई, ओके। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। सारी इसके कारण कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। लास्ट जो एक दिया है कारण ट्रैवल करने का, वो क्या है, जो हम भी लोग करते हैं, क्या, जैसे मान लो किसी को एडवेंचर का शौक है, किसी को नई नई चीज़ें जानने का शौक है, ठीक है, एक्साइटिंग प्लेसेस जाने का शौक है। तो हाँ, कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि वो लोग क्या करते होंगे, पहले थोड़े दिन एक जगह पे रह लिए, फिर वहाँ से सामान बांधा, चलो भैया दूसरी जगह चलते हैं, नई जगह रहने में मज़ा आएगा, यहाँ पे बोर हो गए, ठीक है। तो इस काइंड टाइप से भी लोग वहाँ करा करते होंगे, ओके, और इस कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। अब ये सब जो होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इस अभी देखिए आप अपने इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है, कितने तरह के कल्चर है, ठीक है, सबके रिलीजियस बिलीफ अलग अलग है, सबका रिलीजन अलग अलग है। तो जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपन जाते हैं तो अपन भी उन लोगों को बताते हैं, हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ये वाला फेस्टिवल बनाते हैं, हम लोग ऐसा खाना खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस टाइम में भी क्या होगा, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, मतलब ऐसे ही लोगों ने अपने आइडियाज़ शेयर किए होंगे और हमें दूसरी लोगों के बारे में पता चला, और इस प्रकार से जो चीज़ें, जैसे मैंने बताया क्रिश्चियनिटी आपको सब जगह क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, ठीक है, वैसे ही इंडियंस भी आपको सब जगह मिल जाएंगे, हिंदू फॉलो करते हैं जो भी है, तो आपको सब रिलीजन के लोग सब जगह मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि सब लोग अलग अलग जाके जगह बसे, और फिर उन लोगों, और फिर क्या होता है, इससे हमारा कल्चर भी डेवलप होता है। मुझे कोई चीज़ उनकी अच्छी लगेगी तो मैं उसे फॉलो करने लग जाऊँगी, ओके। ना वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। अब चलो, पहले तो हम थे नहीं, अब आप ज़रा सोचो कि अब के टाइम में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं इधर से उधर। तो देखो इसने क्या लिखा है, लुक एट मैप नंबर 1 मोर। हम मैप नंबर 1 पे एक बार फिर से देखेंगे, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ये भी वर्ड मुझे आपको बताना है, सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं हम इतनी देर से इंडिया को। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम ये पूरा कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट का छोटा सा हिस्सा है, इस देश को सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल में भी आपको बताती हूँ। अब ज़रा आप देखिए, आपको ये पर्पल पर्पल लाइन दिख रही है, कितनी सारी है, ओके। तो ये जो लाइन्स है, ये ऐसा नहीं लग रहा है मतलब एक बाउंड्री जैसी हो गई है, ओके। अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिमालय है जैसा हमारा, तो ये क्या है, अगर यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको इधर जाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा हिमालय क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया मैं तो नहीं कर सकती हिमालय क्रॉस, ठीक है, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग होंगे, वो बोलेंगे हाँ हम तो चले जाएंगे हिमालय क्रॉस करके, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे, और कुछ लोग इधर भी रहते ही होंगे उस टाइम में, ठीक है। तो एक प्रकार से इन लोगों के बीच में बाउंड्री हो गई। अगर ये नहीं होता तो ज़्यादा लोग इधर से उधर जा पाते, ओके, ज़्यादा लोग क्या होता बेटा, इधर से उधर जा पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये हिमालय यहाँ पे आ गया है तो लोग नहीं जा पाएंगे। वैसे ही कितनी सारी रिवर्स हैं, ओके। तो ये सब क्या कर रही है, एक बाउंड्री का काम कर रही है, ओके। वाई हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स मतलब वही होता है, बाउंड्रीज का काम कर रही है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, अब ऑब्वियस सी बात है, इनको फ्रंटियर्स, इन बॉर्डर्स को, इन रिवर्स को, सीज को, हिल्स को क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। लेकिन जो हिम्मत वाले होते थे, स्केल जो वर्ड है बेटा यहाँ, ये एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। स्केल मतलब चढ़ाई करना होता है। तो जिनको जाना रहता था वो लोग माउंटेन्स की चढ़ाई करते थे, सीज को भी क्रॉस कर लेते थे और दूसरी जगह पहुँच जाते थे। अब मैं आपको सब कॉन्टिनेंट का मतलब बताती हूँ। सब कॉन्टिनेंट के बारे में आपकी बुक में ये देखिए, साइड में ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये इसमें कुछ लिखा है, ये अभी हम पढ़ते हैं। दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। इतनी देर से जो मैं आपको मैप, बुक में जो मैप आपके दिया है वो
क्या किसका मैप है, वो साउथ एशिया का मैप है। ठीक है, एशिया बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन एशिया जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक साउथ एशिया हो गया और एक नॉर्थ एशिया हो गया। अब साउथ एशिया को साउथ एशिया बोल क्यों रहे हैं, तो देखो साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। अब उस टाइम के कंट्रीज़ के नेम तो हमको पता नहीं है, तो हम इस अभी जो कंट्रीज़ आ रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक तो आ गया हमारा इंडिया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैप में। देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ दिख रही है आपको, एक तो ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक पाकिस्तान हो गया, इधर ही अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। ओके, और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये क्या हो रहा है बेटा, एंड द नेबरिंग कंट्रीज़, और कौन सी कंट्रीज़ है, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। ये सब मिलके साउथ एशिया बनाती है। अब उससे पहले मैं आपको एक और मैप दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो मैप है, अब यहाँ पे देखिए, इधर तो आ गया हमारा हिमालय, इधर आ गया कुनलुन माउंटेन। ओके, फिर उसके बाद में बेटा इधर हमारा क्या आ गया, हिंदू कुश माउंटेन, और फिर इधर सीज वगैरह भी आ गई। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक बाउंड्री जैसी नहीं बना दी है कि अगर कोई उधर जाना चाहे तो उसके लिए मतलब नामुमकिन है जाना, मतलब जा सकते हैं लोग, चढ़ाई करके जाते थे, लेकिन ये एक पूरी, ये क्या बन गई है, देखो ये पूरी एक बॉर्डर बन गई है। ठीक है, और ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर ने क्या करा बेटा, इस बॉर्डर ने हमारे मतलब जो हमारा एशिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सिटीज़ के नाम मैंने आपको बताए, कौन कौन सी बताएं, मैंने आपको बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, ये कुछ बहुत थोड़ी सी कंट्रीज़ है, क्या ये एक कंटिनेंट जितनी बड़ी है, नहीं। तो लोगों ने सोचा इसको अलग से अगर हमें नाम देना है तो हम इसको कंटिनेंट तो बोल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंटिनेंट जितना बड़ा नहीं है। तो लोगों ने क्या करा, इसको नाम दे दिया सब कॉन्टिनेंट। ओके, देखिए लिखा, साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर देन अ कंटिनेंट, इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। जो साउथ एशिया है हमारा, क्योंकि बहुत छोटा है तो इसे कॉन्टिनेंट अलग से ना घोषित करके इसे सब कॉन्टिनेंट बोला गया। ठीक है, अब क्योंकि ये भले अलग से है, मतलब छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आप इस सबको एक सिटी बोल दो। ओके, तो इसने क्या नाम दिया, उनने बोला इसको अपन सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ओके, और ये बाकी जो एशिया है उससे किस तरह सेपरेटेड है, सीज, हिल्स और माउंटेन्स से ये सेपरेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्स हियर। तो वैसे ही बेटा मैंने जैसे बताया आपको कि जो भी नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, ठीक है, तो लोग जो जाने वाले थे वो गए भी, और जो आने वाले थे वो आए भी, और यहाँ आके बसे भी। अब आगे देखिए, दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब बेटा हमारे इंडिया में ही कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, कितने तरह के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग, उनका खाना अलग। ओके, वो जो म्यूज़िक पसंद करते हैं वो अलग। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग आए गए होंगे, ठीक है, तो हम लोग ने काफ़ी चीज़ें उन्हों से सीखी, और इसके कारण हमारे जो ट्रेडिशन वगैरह कल्चर वगैरह उसमें काफ़ी चेंजेस आए। ओके, और हमने नई नई चीज़ें सीखी, जैसे जो स्टोन कार्विंग थी, स्टोन पे कार्विंग करना, तो उसकी नई नई मेथड्स। म्यूज़िक बिल्कुल अलग रहता होगा, तो हमने अलग अलग तरह का म्यूज़िक सीखा। ठीक है, उसके बाद में कुकिंग, फूड, फूड में भी वैरायटी। ओके, उसके बाद में यस, ये हज़ार, वो यही बोलना चाह रहे हैं कि इतने सालों से हमने ये सब चीज़ें नई नई हमारी ट्रेडिशन में आके जुड़ती गई, इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में क्या हुआ, डे बाय डे चेंजेस आते रहते हैं, और अभी भी आते रहते हैं। ओके, अब अगला क्या है, नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब अभी भी, आज भी हम या तो बोल देते हैं हम भारत में रहते हैं, हम भारत के वासी हैं, या हम क्या बोल देंगे, हम इंडिया में रहते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड हिंदू इन संस्कृत। अब बेटा जो ये इंडिया वर्ड, इंडिया जो नेम आया है, ये कैसे आया है, इंडस रिवर से आया है। ठीक है, और उस इंडस रिवर को, मतलब फिर उसका एरिया का नाम क्या पड़ गया, इंडस, और संस्कृत में इसी वर्ड को सिंधु भी कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। एटलास के बारे में आपको बताना चाहूँगी मैं। एटलास इज़ अ बुक ऑफ मैप, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मैप दिए रहते हैं, तो आप चाहें तो वो मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस बुक। ओके, तो उसमें आप देखिएगा ईरान और ग्रीस को। ठीक है, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब क्या हुआ था बेटा, 2500 साल पहले किसी कारणवश वो लोग वहाँ से हटे होंगे, तो बहुत सारे लोग ईरान और ग्रीस से
हमारे इंडिया में आए, ठीक है। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस। अब देखो वो कहाँ से आए बेटा, वो आए नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट में क्या आती है, इंडस रिवर। तो उनको जैसी रिवर मिली होगी उनने सोचा हम यहाँ रह सकते हैं, तो वो लोग वहाँ क्या करने लग गए होंगे, रहने लग गए होंगे। तो क्या बोल रही है हमारी बुक, हाँ, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, मतलब कितने साल पहले आए, 2500 साल पहले जो इरानियंस और ग्रीक्स यहाँ पे आए, ठीक है। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, वो लोग इंडस का जो एरिया था, ठीक है, पहले शुरू शुरू में अनजान एरिया रहता है, फिर रहते रहते उनने उस एरिया के बारे में पूरा जान लिया, और उन वो लोग उस एरिया को क्या बोलते थे, इंडोज या फिर हिंदोज, इस नाम से वो लोग बोलते थे उस एरिया को। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो ईस्ट में जो हमारी लैंड है, ठीक है, उस सिर्फ उसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशनड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि जो लोग अभी कहाँ रहते हैं बेटा, नॉर्थ और वेस्ट में रहते हैं, उन लोगों को भारता वो लोग बोलने लगे, उन लोगों का नाम क्या पड़ गया कि ये लोग भारता हैं, ओके। और इस चीज़ के बारे में अपने ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, वो बता रहा है ऋग्वेद के बारे में, जो ऋग्वेद है वो सबसे नया जो है संस्कृत में वो है, मतलब जन्म हुआ है उसका, बना है, डेटेड टू अबाउ। और ये जो बात है, ये जो मैं बता रही हूँ कि अर्लीस्ट जो है, ये कितना अर्लीस्ट है, ये 3500 साल पहले की बात है, बिल्कुल नया नया, ठीक है। नाउ लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में क्या हुआ, पहले उस छोटे से एरिया के लिए हम इंडिया वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन बाद में पूरी कंट्री का नाम ही क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। तो अब क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कर रही हूँ, इसके आगे का चैप्टर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी डाउट्स हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है।